Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. So today we are going to do a chapter 6, which is Introduction to Python. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, which is Python. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Introduction to Python, and the topics which we will discuss are Python and its features, downloading and installing Python, components of Python interface, working in interactive and script mode, data types and variables in Python, and input and output functions, escape characters, and comments in Python. Now, we have an activity which says match the name of the programming languages with their icons. Use internet for icons. So, first PHP is already mentioned, then Java, this, JavaScript, JS, Ruby, this, and Python is नाउ कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग और जो लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं उन्हें हम लोग प्रोग्रामर्स बोलते हैं so some of the popular examples of programming languages are Python, C, C++, this Pascal, Java, PHP, etc. So in this chapter हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे of the Python programming language. पाइथन है क्या? पाइथन एक पॉपुलर हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है डेवलपमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स टू कंप्यूटर गेम्स. तो ये सपोर्ट करती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. Python does not need a compiler to execute a program. Python को किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं होती किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. एंड देयर वाज अ फेमस इन्वेंटर जिन्होंने पाइथन को क्रिएट किया था, गाइडो वैन रोसम, एंड जो फर्स्ट रिलीज हुआ था ऑन February 1991. Now, what are the features of Python? Python एक high level language है and it is a free open source language. The next feature is that it is an interpreted language as Python programs are executed by an interpreter. पाइथन प्रोग्राम्स जो है वो इंटरप्रेटर की मदद से एग्जीक्यूट होते हैं इसलिए इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं. पाइथन एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है विच मींस ये रन कर सकती है किसी भी वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे. पाइथन केस सेंसिटिव है. फॉर एग्जांपल नंबर एंड नंबर आर नॉट सेम इन पाइथन. So now Python programs बहुत easy होते हैं to understand and they have a clearly defined syntax and relatively simple structure. Python also helpful होती है in web development. Many popular web services and applications are built using Python. So Python एक rich library है of predefined functions. Python uses indentation for blocks and nested blocks. जो name है Python वो derive हुआ है from a British comedy series Monty Python's Flying Circus. Now, applications of Python programming. तो Python एक popular language है and it can be used to do the following. इससे हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम रोबोट्स कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं साइंटिफिक कॉम्पिटिशंस, डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन. तो डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पाइथन. पाइथन को डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे करते हैं हम? पाइथन इंटरप्रेटर इज फ्री एंड डाउनलोड्स आर अवेलेबल फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स. तो इन द फॉर्म ऑफ सोर्स एंड लाइव बाइनरी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको फ्रॉम द पाइथन वेबसाइट विच इज python.org. दिस इज द इंटरफेस जो ओपन होगा. नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. पाइथन के साथ स्टार्ट कैसे करना है हमें? आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन हमें स्टार्ट करना है विद द फॉलोइंग टू मोड्स. एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड. तो जो इंटरैक्टिव मोड है वो डिफॉल्ट मोड होता है यहाँ पे विच मीन्स इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. तो ये एक कमांड लाइन शेल है जो हमें इमीडिएट रिजल्ट देता है फॉर ईच कमांड. तो इन इंटरैक्टिव मोड हम टाइप करते हैं वन कमांड एट अ टाइम. पाइथन एग्जीक्यूट करता है गिवन कमांड्स को एंड इट गिव्स द आउटपुट. तो फॉलो दीज स्टेप्स टू स्टार्ट पाइथन एंड वर्क इन इंटरैक्टिव मोड. सबसे पहले हमें क्लिक करना है ऑन स्टार्ट बटन, देन स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड हमें वहां पे क्लिक करना है python 3.10 फोल्डर पे. देन क्लिक ऑन idle python 3.1064 bit. ये मेन आइडल विंडो आपकी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी. आइडल स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट इज द कोड एडिटर जो हेल्प करता है हमारी टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम्स इन द एडिटर इटसेल्फ. कंपोनेंट्स क्या होते हैं आइडल पाइथन के? सबसे पहले आता है टाइटल बार. तो ये एक एरिया होता है जो डिस्प्ले करता है नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट.
ये ऑल्सो कंटेन करता है कमांड बटन जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। नेक्स्ट आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार ऑफ पाइथन आइडल होता है, आइडल विंडो का वो सिमिलर होता है टू द मेन्यू बार ऑफ द अदर प्रोग्राम्स। तो इट हैज वेरियस मेन्यूज जैसे फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शंस, विंडोज एंड हेल्प। हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज भी होती है, हम इन आइडल हम प्रेस कर सकते हैं Alt प्लस P टू रिपीट द प्रीवियस कमांड। शेल प्रॉम्प्ट क्या होता है? शेल प्रॉम्प्ट इज डिनोटेड बाय these। तो जो शेल प्रॉम्प्ट है ये अलाउ करता है टू एंटर कमांड्स डायरेक्टली इनटू पाइथन एंड गेट एन इंस्टेंट आउटपुट बाय प्रेसिंग द एंटर की। तो हमें टाइप करना है कमांड्स एंड द प्रॉम्प्ट एंड यू विल इमीडिएटली गेट द रिजल्ट्स। नाउ वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में हम वर्क कैसे करते हैं? इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन, गिविंग द आउटपुट। तो इन दिस मोड जो कमांड्स है हम उनको टाइप करते हैं नेक्स्ट टू द पाइथन शेल प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 8 प्लस 9 करना है नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट तो इट विल गिव यू द रिजल्ट 17। Now, working in the interactive mode is convenient for testing a single line code for instant execution। Instant execution में अगर हमें टेस्टिंग करनी है सिंगल लाइन कोड की तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा कि हम इंटरैक्टिव मोड को ही यूज करें। बट जो इंटरैक्टिव मोड है यहाँ पे हम सेव नहीं कर सकते अपनी स्टेटमेंट्स को फॉर फ्यूचर यूज एंड वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन दैम अगेन। There is an activity, try these commands and check the output। आपको इन कमांड्स को चेक करना है and then you need to also observe the output। Now working in script mode। script mode में वर्क कैसे करते हैं? In the interactive mode does not save the commands entered। interactive mode में जो यूजर ने अपनी कमांड्स एंटर करी है वो उनको सेव नहीं करता। अगर हमें रिपीट कराना है तो हमें वापस से वो लाइंस ऑफ कोड रिपीट करने पड़ेंगे। बट स्क्रिप्ट मोड क्या करता है? हमारी कमांड्स को सेव करता है जो यूजर ने एंटर करी है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम। तो अगर हमें वर्किंग ऑफ स्क्रिप्ट मोड को समझना है तो हम डिवाइड करेंगे प्रोसेस को इनटू 4 पार्ट्स। लेट्स डिस्कस। सबसे पहला आता है हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथन आइडल विंडो को ओपन करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, वहां से वी विल क्लिक टू द न्यू फाइल ऑप्शन। एक न्यू एडिटर विंडो आ जाएगी विद अ ब्लैंक फाइल ऑन द स्क्रीन। फिर हमें क्या करना है? अपना प्रोग्राम लिखना है। टाइप द प्रोग्राम कोड इन पाइथन विंडो। देन आपको उसको सेव करना है तो फाइल मेन्यू पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां से आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन दोगे कि कहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल नेम बॉक्स में आप एक नेम सजेस्ट करोगे फॉर योर फाइल एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव बटन। जो फाइल है वो आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगी। आप ऑलवेज एनक्लोज करना है आपको स्ट्रिंग्स को इन द सिंगल ब्रैकेट्स और डबल कोट्स व्हेन यू यूज इट विद प्रिंट फंक्शन। देन आपका जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो सेव हो जाएगा एज फाइल्स वेयर फाइल नेम हैज एक्सटेंशन .py। यहाँ पे पाइथन की जो फाइल सेव करते हैं उनके पास एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है विच इज .py। बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है स्क्रिप्ट है वो सेव करता है पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। There is a question, what is the extension to Python file which is .py। नाउ रनिंग द पाइथन प्रोग्राम। अब आपको अपने पाइथन प्रोग्राम को रन कराना है। इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की भी है, आप F5 को यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको रन पे क्लिक करना है इन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन रन मोड ऑप्शन या फिर आप F5 की को प्रेस कर सकते हो। जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो आउटपुट है वो आपको शो होगा इन द शेल विंडो। नाउ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन होती है टू स्टोर वैल्यूज। यानी कि अगर आप किसी यूजर से वैल्यूज इनपुट करा रहे हो तो वो वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगी? वो वेरिएबल्स में स्टोर होंगी। तो वेरिएबल इन अ प्रोग्राम सप्लाइज डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो नेम्स देते हैं हम वेरिएबल्स को उन्हें बोला जाता है आइडेंटिफायर्स एंड फॉलो द गिवन रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे जो नेम है वेरिएबल का वो सिर्फ एक लेटर से ही शुरू होना चाहिए, या तो वो स्मॉल हो सकता है या वो कैपिटल हो सकता है या फिर वो एक अंडरस्कोर हो सकता है। जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स जैसे एम्परसेंड, परसेंटेज, एस्टेरिस्क, ये सब वो कंटेन नहीं कर सकता। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम कभी भी एक नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता। और डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं जब भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। फॉलोइंग डिक्लेरेशंस विल मेक यू अंडरस्टैंड द वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन प्रोसेस मोर क्लियरली। जैसे y इक्वल्स टू 10। तो जो वैल्यू ऑफ 10 है वो हमने वेरिएबल y को दे दी
एंड इट्स डेटा टाइप विल बी इंटीजर टाइप। और जो नंबर्स होते हैं इसका डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप होता है। नाउ x इज इक्वल्स टू 4.8, यहाँ पे हमने 4.8 वैल्यू x के अंदर असाइन कर दी। जो ये डेटा टाइप है ये है फ्लोट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो पॉइंट वाले जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप होता है। z इक्वल्स टू पाइथन, तो यहाँ पे हमने पाइथन को असाइन करा दिया इन द वेरिएबल z। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ डेटा है वो हमारा है स्ट्रिंग, यानी कि जो भी हम इस तरीके के वर्ड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। इन पाइथन जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर या इनिशियलाइज होते हैं एट द सेम टाइम इन द फॉलोइंग वे। जैसे a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 10, हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया a इक्वल्स टू a, प्रिंट b इक्वल्स टू b। जो आउटपुट होगा स्क्रीन पे वो होगा a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 10 विल बी प्रिंटेड। आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स एट द सेम टाइम इन द फॉलोइंग वे। जैसे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 40, तो प्रिंट करोगे a या प्रिंट करोगे b, तो ऑन द आउटपुट स्क्रीन a आएगा 30, b आएगा 30। यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन द सेम लाइन, जैसे नेम एज ग्रेड इक्वल्स टू राहुल 12 दिस। नाउ प्रिंट करोगे नेम तो नेम आएगा, प्रिंट करोगे एज तो एज आएगा, प्रिंट करोगे ग्रेड तो ग्रेड आएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, नेम इज संगनी, एज इज 12 एंड ग्रेड इज दिस विल बी प्रिंटेड। तो वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड दैट इज यूज्ड विदाउट असाइनिंग द वैल्यू टू इट, तो प्रोग्राम आपको एरर मैसेज शो करेगा। देयर वाज अ क्वेश्चन दैट टीचर हैश id इज नॉट वैलिड वेरिएबल, कैन यू एक्सप्लेन? बिकॉज जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर हम इस तरीके के सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स कंसीडरेबल है, किनका हम यूज करते हैं। ईच लैंग्वेज के खुद के अपने डेटा टाइप्स होते हैं टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा जो हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पाइथन के पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट दे विल बी डिस्कसिंग बेसिक टाइप्स which we will be using in the programs. इंटरैक्टिव मोड बहुत यूजफुल होता है फॉर टेस्टिंग अ कोड एज इट डिस्प्लेज द एरर्स वन बाय वन। तो डेटा टाइप इंटीजर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज नो डेसिमल पॉइंट यूज्ड। जैसे 30, 79, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर्स होते हैं। फ्लोट होते हैं जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट को, जैसे 40.2, 57.25। तो जिन नंबर्स में पॉइंट यूज हो रहा है वो हमारे फ्लोट डेटा टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग होते हैं जो करेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। जैसे सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे कोई भी हम अगर डेटा लिख रहे हैं, टाइप्स लिख रहे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। तो जो टाइप है दिस, इसको हम यूज करते हैं टू चेक द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल टाइप ब्रैकेट में 55, तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा टाइप इंट, मतलब 55 एक इंटीजर है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस, पाइथन प्रोवाइड करता है टू कॉमन फंक्शंस, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, पाइथन के पास एक इनपुट फंक्शन है जो मदद करता है यूजर की टू सम फॉर सम टेक्स्ट इनपुट, यानी कि आप इसको फंक्शन बोल सकते हो टू टेल द प्रोग्राम टू स्टॉप एंड वेट द यूजर टू की इन द डेटा। इसका सिंटेक्स होता है इनपुट प्रॉम्प्ट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक स्ट्रिंग है representing a default message before the input. Example, program to print any value after getting it from user. तो जो output 12 है is of string text type and if you do not specify the data type तो वो concatenate कर देगा दो numbers को या फिर strings को instead of adding them and clear from the next example। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, उनको जोड़ दिया, बल्कि उन्हें क्या करना था, ऐड करना था। तो टू वर्क विद वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, पाइथन प्रोवाइड करता है इंट फंक्शन। तो व्हेन यू यूज इंट फंक्शन द वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स। जब आप इंट फंक्शन का यूज करते हो तो जो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन एडेड एज शोन अलोंग साइड, फिर वो इस तरीके से ऐड करती है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है कोई भी स्पेसिफाइड मैसेज को ऑन द स्क्रीन एंड ऑन अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जो मैसेज है वो कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड द ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग बिफोर रिटन ऑन द स्क्रीन। जर्नल सिंटैक्स जो होता है प्रिंट फंक्शन का वो होता है प्रिंट एक्सप्रेशन कॉमा एक्सप्रेशन 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट प्रिंट आई एम वर्किंग इन पाइथन विल डिस्प्ले आई एम वर्किंग इन पाइथन लाइक दिस। नाउ आप ऑल्सो
क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो मोर देन वन आर्ग्यूमेंट टू प्रिंट फंक्शन। इन सच केस जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सेपरेट हो जाती है बाय कॉमास एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट 7+8 कॉमा 7+8, तो 7+8 इक्वल्स टू 56। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमास लगा के डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को भी एक साथ लिख सकते हैं। There is a question, why do we say that Python can be used as a calculator in a shell mode? तो हम कैलकुलेटर भी बोल देते हैं पाइथन को, हम एज ए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं शेल मोड में, बिकॉज वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। Now escape characters, there are special characters represented by a backslash followed by characters, and they are used for special purposes. Till now we have seen comma and separator, but now हम देखेंगे कुछ न्यू लाइन कैरेक्टर्स जैसे स्लैश एन, टैब स्पेस, जैसे स्लैश टी, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारे आउटपुट को। नाउ कमेंट्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर क्या क्या कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स इंप्रूव करते हैं रीडेबिलिटी को किसी भी पाइथन प्रोग्राम के, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटेबल हैं। स्टेटमेंट्स होती है इन प्रोग्राम, मतलब वो स्टेटमेंट्स होती है कि हम सिर्फ प्रोग्राम को समझ सकते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होती। पाइथन के अंदर एनी स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद हैश सिंबल उसको बोला जाता है कमेंट। तो कमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, बट वो हमारी इंटरएक्टिविटी को एनहेंस करता है ऑफ द प्रोग्राम एंड मेक इट रीडेबल। पाइथन सपोर्ट करता है दो टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं जैसे इनकेस जो यूजर है वो स्पेसिफाई करना चाहता है कोई सिंगल लाइन कमेंट, then comment must start with a symbol hash। जैसे हमने यहाँ किया hash printing a string। now multiple line comment में क्या होता है, to add multiple line comment हम insert करते हैं hash for each line, जैसे hash printing a string, hash printing a name। तो however जो text written होता है inside triple quotes is also considered as comment। तो आप यूज कर सकते हो ट्रिपल कोट्स का to write multiple comments, for example this is multi-line comment or this is multi-line comment। Now let's revise the chapter। Python is an interpreted and interactive language। हम डाउनलोड कर सकते हैं Python को from web page this। Python केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंस पॉइंट्स जहां पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं एंड वो एक्सेस कर जा सकते हैं और चेंज हो सकते हैं लेटर। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन कंटेन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। प्रिंट फंक्शन का मतलब होता है टू प्रिंट द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। एस्केप कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बैक स्लैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे दे आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस। लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। dash data type is not supported in Python, so it is char। now data type for 45.6 should be float। which of the following is an invalid variable, first string because number से कोई भी variable शुरू नहीं होता। escape sequence dash to insert a new line character in program slash n। run a program in Python, ideal is you use F5 key। true false, Python a case sensitive language है when dealing with identifiers। true, int cannot be a variable in Python। false, prompt print 8+6 will give output 86। false, slash n slash t are called escape characters। true, with the help of input function you ask user for some text input। true, let's to fill in the blanks। dash operator is used to assign values to a variable this। so the language Python was developed by Guido van Rossum। dash value is collection of one or more characters put in single or double quotes। string, interactive mode of Python, the instructions are executed line by line। and a dash is the name of memory location जो data store करती है variables। So students, this was your complete chapter about Python। I hope the chapter is clear to you। Do revise the chapter once again at your own and also learn the exercise। I will see you in your next video with next chapter। Till then, take care. Bye bye।